हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है वेदांत। और आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो कि क्लास 9th के साइंस का टॉपिक है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है और उसका जो डेली लाइफ में हम उसे एग्जाम्पल की वजह से समझ सकते हैं, वो भी हम एग्जाम्पल्स अभी देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जब हम स्टेटमेंट पढ़ के उसका मीनिंग समझते हैं, फिर हम उसके एग्जाम्पल की मदद से हमारे डेली लाइफ में उसका कैसा एग्जाम्पल से मदद से समझ सकते हैं, वो भी देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless a net external forces acts on it। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, उसको हम ब्रेक करके मतलब तोड़ तोड़ के समझते हैं। उसका थोड़ा थोड़ा सेंटेंस लेके हम उसको पूरा मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, न्यूटन का लॉ में क्या बताता है, अ बॉडी एट अ रेस्ट, कौन सी भी बॉडी यानी कि ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट यानी कि वो हिल नहीं रहे जगह पे स्टेबल है, उसे हम कहते हैं एट अ रेस्ट। क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द बॉडी एट अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कौन सी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही हो, उससे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बॉडी एट अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी एट अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless a net external forces acts on it। अगर कौन सी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहेगा। जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट स्टेबल रहेगा। और इसका मतलब इसमें और एक सेंटेंस में क्या बताता है हमें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड में है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड पे ही रहेगा, वो उसकी स्पीड कम नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगे। तो आपको थोड़ी बेसिक आइडिया भी आ गई होगी, तो आप पूरा नहीं समझा तो उसको अभी मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो उसको क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया ये भी इसके नाम से भी जानते हैं। तो क्या है, अब एग्जाम्पल है हमारा इधर, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की इसलिए मैं इसे बॉल बोलता हूँ, सिंपली आपको समझ में आएगा। क्या एक बॉल है, एक रेस्ट पे है अभी, तो बॉल रेस्ट पे, उसकी कोई भी स्पीड नहीं है, उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो क्या इधर हमने पढ़ा था कि बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन इधर नहीं, हम उसको बाद में देखते हैं। तो पहले क्या है, एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट will continue to be at a rest or uniform motion until and unless a net external force acts on it। तो क्या है, अभी बॉडी रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे कब तक रहेगी, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक हम उसको धक्का नहीं देंगे तो वो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे स्टेबल रहेगा। यानी कि अभी इधर एक मार्कर है मेरे हाथ में, तो मार्कर जब तक मैं उस मार्कर को ऐसे पीछे से धक्का नहीं देता हूँ तब तक ये मार्कर नहीं हिलेगी। तो ये इसका एग्जाम्पल ये इसको बताना होता है न्यूटन की फर्स्ट लॉ को, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्टेबल है, जब तक हम उसे हमारा फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं हिलती है। तो ये हो गया हमारे इसमें का फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। तो सेकंड इसमें क्या बताया है कि बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन, अगर ये बॉल जब हमने फोर्स इसमें लात मारी तो ये बॉल हिलते रहेगा। तो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में बॉल जा रही है, तो बॉल कब तक जाएगी, मतलब वो चलते रहेगी बॉल, तो बॉल कभी नहीं रुकेगी। मगर कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कौन से होते हैं, हमारे इसमें आता है फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें सेकंड आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक्सेट्रा बहुत सारे आपको फोर्सेस पता होंगे। या हमारा मस्कुलर फोर्स अगर वो भी अंदर आ गया तो वो भी आ सकता है, मैकेनिकल फोर्स, तो बहुत सारे होते हैं। तो क्या है, अब ये बॉल को हमने लात मारा तो ये रेस्ट पे, जब तक रेस्ट पे था वो रेस्ट पे ही था, नहीं हिल पाया क्योंकि हमने उस पर तब फोर्स नहीं लगाया था। जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो बॉल हिलने लगा। अब जब ये बॉल हिलने लगा तो वो बॉल तो चलता रहेगा, वो बॉल नहीं रुकेगा। बॉल कब तक नहीं रुकेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कराओ। अब ये बॉल कुछ समय बाद रुक जाएगा। अब ये बॉल क्यों रुक जाएगा, क्योंकि उस पर हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस पर एक्ट करेगा, तो इसलिए बॉल रुक गया। तो ये हम इधर आप फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो गया इसलिए तो बॉल रुका, नहीं तो बॉल कभी नहीं रुकता। तो ये हमें इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जानना होता है। तो और एक बार एक रिवाइज के फॉर्म में बताता हूँ सिंपल इसमें, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, वो रेस्ट में से अपना मतलब मोशन में नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी, जब तक उसे हम फोर्स नहीं देते। फोर्स कौन सा भी हो सकता है, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स,
एक्सेट्रा। तो जब तक हम उस पर फोर्स नहीं देते, अगर कौन सी भी ऑब्जेक्ट मोशन में वो चलते रह रही है तो वो चलते ही रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। फोर्स कौन सी? उसमें ग्रेविटेशन, फ्रिक्शनल और एक्सेट्रा। तो उसका ये हो गया हमारा बॉल का एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताया मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में। तो मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उसमें सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये पूरा आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और हमारा रोज का स्टेटमेंट ये है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू की बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे क्या कि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।